हैप्पी दोस्तों, क्या आपने कभी किसी बंदर को इंसान के हाथों से खाना चुराते हुए देखा है? अगर नहीं देखा तो आपको बता दे, ऐसा सच में भी होता है। ऐसा कई बार देखा गया है कि जब बंदरों को जंगल में कुछ खाने को ना मिले तो वो शहर में जाकर लोगों का खाना चुराते हुए दिखते हैं। लेकिन कभी कभार बंदरों का आतंक सिर्फ खाना चुराने तक ही नहीं रहता, वो कभी कभार तो इंसानी काम में आने वाली चीजों को भी चुरा लेते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि ऐसी चोरी का टैग सिर्फ बंदरों पर ही लगा हो, बल्कि ऐसे ही कई और जानवरों को भी बंदरों की तरह चोरी करते हुए पाया गया है। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे जानवरों और उनकी अजीबोगरीब हरकतों के बारे में, जिन्हें सुनकर आप भी हो जाएंगे हैरान। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इस इंटरेस्टिंग वीडियो को, जिसे देखने के बाद यकीनन आपका भी दिमाग घूम जाने वाला है। दोस्तों, आपके दिमाग में ये सवाल तो जरूर आता होगा कि आखिर बंदर चोरी क्यों करते हैं। तो दोस्तों, इसका जवाब ये है कि दरअसल बंदर बहुत ही चालाक जानवर होते हैं, इसीलिए वो मौका मिलते ही इंसानों का खाना चुरा लेते हैं। आपने अक्सर उन्हें दुकानों पर सामान चुराकर भागते हुए देखा होगा, लेकिन आपको ये बता दें कि ये बंदर कभी कभार इंसानों के बैग चुराकर भी भाग जाते हैं। इसीलिए अगली बार अगर आपको सड़क पर कोई बंदर दिखे तो अपने सामान का ध्यान रखें। बंदर तो लोगों का फोन चुराकर भी भागते हैं, और तो और अगर आप इनके साथ थोड़ी भी छेड़खानी करेंगे तो हो सकता है वो आप पर हाथ भी उठा दे। कुत्ते इंसान के इतने वफादार क्यों होते हैं? कुत्तों से भला कौन प्यार नहीं करता? इनके मासूम चेहरे, इनके खेलने का अंदाज भला किसको पसंद नहीं आता? माना जाता है कि कुत्तों से वफादार जानवर और कोई नहीं होता। दरअसल साइंटिस्ट बताते हैं कि कुत्ते अपने मालिक को मालिक की तरह नहीं देखते, बल्कि अपना एक अच्छा दोस्त समझते हैं। कुत्ते एकमात्र ऐसे जानवर हैं जो इंसानों के साथ सदियों से रहते आ रहे हैं, जिसके कारण कुत्तों और इंसानों का रिश्ता बहुत मजबूत हो गया है। साइंटिस्ट का मानना है कि कुत्ते भेड़ियों से ही इवॉल्व हुए हैं, इसीलिए भेड़ियों और कुत्तों में काफी समानताएं हैं। इसीलिए कुत्तों को सबसे ज्यादा वफादार जानवर माना जाता है, और इसके वफादारी का सबूत हमें देने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप इस बात से बखूबी वाकिफ होंगे कि ये कितनी ज्यादा लॉयल्टी रखते हैं। बकरियां क्यों बेहोश होती है? सुनने में ये बात जितनी अजीब है उतनी ही देखने में भी। अब आप सोच रहे होंगे कि भला बकरियां कैसे बेहोश होती होगी? क्या कोई उनके सर पर हथौड़े मारकर उनको बेहोश करता है? आपको बता दें, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल कैलिफोर्निया में रहने वाली इन बकरियों को म्यून्टिया कंजेनिटिया नाम की एक बीमारी है, जिसके कारण जब भी ये बकरियां अचानक से भागने की कोशिश करती है, इनकी मसल्स रिलैक्स हो जाती है और ये इस दौरान अपने आप को फ्रीज कर लेती है, जिसके चलते ये वहीं बेहोश होकर गिर जाती है, मानो ये बकरियां स्टैचू बन गई हो। हालांकि आपको बता दे कि कई बार ऐसा भी देखा गया है कि ये बकरियां जानबूझकर बेहोश होने का नाटक करती हैं, ताकि शिकारी इनको मरा समझकर छोड़ दे। वैसे बकरियों को भी इंटेलिजेंट जानवरों की श्रेणी में रखा जा सकता है, क्योंकि इनके दिमाग को देखकर तो आप यही कहेंगे कि वाकई ये काफी चालाक है। छिपकलियां अपनी आंखों से खून क्यों फेंकती हैं? वैसे तो सभी छिपकलियां अपनी आंखों से खून नहीं फेंक सकती, लेकिन कुछ छिपकलियां ऐसी जरूर है जिनके पास ये विचित्र क्षमता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ऐसी कौन सी छिपकली है जो अपनी आंखों से खून फेंकती है? तो आपको बता दे, नॉर्थ अमेरिका में एक छिपकली है जिसका नाम डेजर्ट हॉर्न्ड लिजर्ट है। रेतीली रेगिस्तान में रहने वाली ये छिपकली देखने में जितनी ज्यादा छोटी है, उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक है। जैसे ही इस छिपकली को लगता है कि कोई इसका शिकार करना चाहता है, ये अपनी आंखों से खून की तेज धार का वार करके शिकारी को डरा देती है, जिसके चलते ये अपने आप को शिकारी जानवरों से बचा पाती है। वैसे छिपकलियों का शिकार से बचने और खुद पर खतरा आते देखने के बाद ये रिएक्शन भी काफी अच्छा है, जिससे सामने वाला डर जाए और डरकर भाग जाए। तो इसे हम ये भी कह सकते हैं कि भगवान ने हर किसी को कुछ न कुछ ऐसा हथियार जरूर दिया है जिससे वो खुद का बीच बचाव कर सके। मोगली में कालू कवि को आप वैसे तो कभी नहीं भूलेंगे, और जब कौवे की बात आए तो इन्हें सबसे चालाक जानवर कहा जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि कौवे भी दुश्मनी मोल लेते हैं? तो आप हमें कमेंट में बताइए कि क्यों कौवे दूसरे जानवरों से दुश्मनी करते हैं। चलो तो हम आपको बता देते हैं। साइंटिस्ट की माने तो कौवे सबसे चालाक और तेज पक्षियों में से एक है। ऐसा देखा गया है कि कौवे बड़े ही चालाकी के साथ दूसरे पक्षियों का खाना चुरा लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब बात दुश्मनी की हो तो कौवे दुश्मनी निभाना भी जानते हैं। साइंटिस्ट की माने तो कौवे इंसानी चेहरों को याद करने में माहिर है, जिसके चलते ये देखा गया है कि अगर कोई इंसान किसी कौवे को परेशान करता है तो वो कौवा उससे बदला जरूर लेता है।
अब कौवे किस तरीके से बदला लेते हैं ये तो आप जानते ही हैं। इसलिए दोस्तों, आप कभी कौवे को परेशान ना करें। तो देखा आपने किस तरह से कौवे अपनी दुश्मनी निकालने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हो सकता है वो इंसानों को भी परेशान कर दे अगर आप उन्हें परेशान करें तो। वैसे कहा जाता है कि कौवे हमारे हिंदू धर्म में अशुभ माने जाते हैं। अब आप मिलिए इस अनोखी मछली से जो पानी में मौजूद मूंगा को खा जाती है। जी हाँ, सफेद रेत वाले समुद्री दुनिया भर में पर्यटकों के पसंदीदा डेस्टिनेशन है। इस श्रेणी के समुद्री तट स्वतः ही तैयार नहीं हुए, बल्कि इन्हें समुद्री जीव तोता मछली ने बनाया है। मछली की इस प्रजाति का मुंह तोते के समान नुकीला होता है, इसी कारण इन्हें तोता मछली नाम से जाना जाता है। पर्ल एक्वाकल्चर क्षेत्र के देश के विख्यात वैज्ञानिक पीटीआई भाषा को बताया कि ये तोता मछली मुख्यतः उन्हीं क्षेत्रों में पाई जाती है जहां समुद्र तल में मूंगे के पहाड़ कोरल लीफ होते हैं। दुनिया में जितने भी सफेद रेत कण वाले समुद्री तट हैं, वे इसी मछली द्वारा बनाए गए हैं। आमतौर पर तोता मछली सीपों से संबद्ध प्रजाति ही मानी जाती है और मूंगे के पहाड़ वाले स्थानों पर सीपों के संग ही पाई जाती है। तोता मछली के व्यवहार में आया ये परिवर्तन विचारणीय था। उन्होंने बताया कि तोता मछली मूंगे की सतह को खुरचकर गले में लेकर उसे पीसती है और सीप के कैल्शियम से बने सतह पर चिपके एल्गी को अलग कर उसे खा लेती है। शेष बचे हिस्से को अपने गलफड़ों से बाहर निकाल देती है, जिसके कारण काफी समय के उपरांत सफेद रेतकण का समुद्री तट अस्तित्व में आ जाता है। तोता मछली को हुआ भोजन का संकट तो शुरू किया। ऐसा सुनामी के बाद समुद्र तल में जमे रेत कणों के ऊपर आने से मूंगे के पर्वत दब गए और तोता मछली के लिए भोजन का संकट हो गया। इस कारण तोता मछली ने सीप के कैल्शियम कवच के ऊपर चिपके एल्गी को खाने के लिए इन सीपों को मारना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि सामान्य तौर पर एक तोता मछली साल भर में 4.5 से 5 किलोग्राम रेत पैदा करती है। दोबारा समुद्री सतह पर मूंग के पहाड़ के बनने के बाद इस तरह की परिघटना पर अब विराम लग गया है। हर्मिट केकड़े और समुद्री एनीमोन एक असामान्य और अंतरंग पानी के नीचे संबंध साझा करते हैं। युवा साधु केकड़े अक्सर अपने खोल से जुड़ने के लिए एक युवा समुद्री एनीमोन उठाते हैं और वो जीवन के लिए भागीदार बन जाते हैं। वे भी लगभग उसी दर से बढ़ते हैं। हर्मिट केकड़ों और समुद्री एनीमोन का सहजीवी संबंध है। वे एक साथ सद्भाव में रहते हैं। ये एक स्थिर संबंध है जो प्रकृति में पाए जाने वाले विशिष्ट शिकार और शिकारी संबंधों को दूर करता है। वे जिस प्रकार के सहजीवन में संलग्न होते हैं उसे सहभोजवाद कहा जाता है। सहभोजवाद का अर्थ है कि एक जीव को लाभ होता है और दूसरे जीव को साझेदारी से कोई नुकसान नहीं होता है। ना तो साधु केकड़ा और ना ही समुद्री एनीमोन उनके सहजीवी और सहभोजवाद संबंधों से नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। समुद्री एनीमोन के साथ अपने संबंधों से हर्मिट केकड़ा शिकारियों से सुरक्षा प्राप्त करता है, क्योंकि समुद्री एनीमोन समुद्र में लगभग कुछ भी खाएगा, इसलिए उसे वो सब कुछ खाने को मिलता है जो भक्त केकड़ा पीछे छोड़ देता है। सन्यासी केकड़ा रात के खाने पर कब्जा करने का काम करता है और समुद्री एनीमोन बचे हुए को साफ करता है। ये समुद्री एनीमोन के लिए एक स्थिर खाद्य आपूर्ति है। वैसे दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे इन जानवरों की इन अजीबोगरीब हरकतों के बारे में? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आप इस वीडियो का सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 2 भी लिखना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें और हमारा इंतजार कीजिए। बाय बाय।